नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए फिर से हाजिर हुई एक नई वीडियो में। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है वो एमसीक्यू की क्लास है। प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके उपनाम को लेकर के बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। इसकी थ्योरी वाली क्लास जो अपलोड कर दी गई, आपने नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखिएगा। ये वाली जो वीडियो है, इस वाली वीडियो में मैं आपके सामने इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चा हमारे सामने है, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। देखो यहाँ पर दो ही पुरस्कार अपने को, वैसे आपको पता है, सबको ध्यान में आया होगा, या तो मेजर ध्यानचंद और या फिर राजीव गांधी। ये बच्चा खेल पुरस्कार की बात कर रहा है। तो खेल पुरस्कार जो है पहले राजीव गांधी इसका नाम हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या आता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो भूल कर भी इसको राजीव गांधी अवार्ड ना करके आना। क्या सही आंसर होगा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। हॉकी के जादूगर जो दादा के नाम से जाना जाते हैं, हॉकी बच्चा उनके रग रग में थी, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर क्या रख दिया गया है, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद अवार्ड नाम रख दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में बच्चा 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा इस दिन हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए एक दिवस बनता है। वो दिवस कौन सा आता है, राष्ट्रीय खेल दिवस बनता है। यदि आपसे पूछते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में बनता है, किसके जन्म दिवस पर बनता है, तो बच्चा अभी मैंने बात की थी ध्यानचंद जी की। तो ध्यानचंद जी की जो जन्म हुआ था, ध्यानचंद जी के जन्म के अवसर पर, जन्म के दिन वाले दिन को कौन सा दिवस बनता है, जन्म के दिन बच्चा राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को और इलाहाबाद यूपी में हुआ था। ठीक है जी। तो राष्ट्रीय खेल दिवस बनता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो आंसर आ गया आपका, मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, इलाहाबाद यूपी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट टाइम वेस्ट करे, सिर्फ वीआरबी एजुकेशन ऐसा है जो आपके पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करवाता है और आपके टाइम की बचत करता है। तो यदि बच्चा मेहनत अच्छी लगे, लाइक जरूर करते जाया करें। आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा ही ये समझो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से कैसे जाना जाता है बच्चा, असम जो राज्य है, यहाँ पर ढिंग एक स्थान का नाम है। वहां से एक धाविका आई है अपने भारत में, तो उस धाविका का क्या नाम आता है, हिमा दास। और बच्चा हिमा दास ने स्टार्टिंग में जब 2017-18 की बात थी, वहां पर उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे, इसलिए इनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ढिंग इनके असम का जहां का निवास स्थान है उसे कहा जाता है, तो उसका नाम है ढिंग, इससे ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है बच्चा। बंगाल टाइगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो आप जानते हैं सौरव गांगुली जी जो है, ये कहां से, बंगाल से है, तो इन्हें बंगाल टाइगर कहा जाता है। यदि आपसे पूछते हैं दादा भी किसे कहा जाता है, तो दादा आंसर भी सौरव गांगुली का ही आपका सही आंसर होगा। और बच्चा बंगाल से है तो इन्हें प्रिंसेस ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंसेस ऑफ बंगाल भी इन्हें कहा जाता है, किन्हें, सौरव गांगुली जी को। ठीक है जी, प्रिंसेस ऑफ बंगाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। द फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। फ्लाइंग यानी बच्चा उड़ता हुआ सिख कौन है, तो आपके सामने एक मूवी भी आई थी, मूवी का नाम था मिल्खा सिंह, ही मूवी का नाम था बच्चा। उसमें बहुत अच्छा ही फुल मूवी को सीन दिखाया गया था, चाहे पार्टिसिपेशन की हो, कि विभाजन के बाद, विभाजन से पहले की मूवी थी वो, विभाजन के बाद क्या स्थिति भारत में गुजरी थी उसमें मूवी बताया गया था। और भारत ने उस समय गोल्ड मेडल लिया था मिल्खा सिंह जी के नेतृत्व में आकर के। अंग्रेजों ने किस प्रकार से दबाव बनाया था, सब कुछ उसमें दिखाया गया। आपने वीडियो नहीं देखी, आप वो मूवी नहीं देखिए तो आप उसको देखिएगा, आपको इससे बड़ी अच्छी सीख मिलेगी, मोटिवेशन वहां से प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन बॉय के नाम से बच्चा किसे जाना जाता है। गोल्डन बॉय यानी कि बच्चा स्वर्ण जीतने वाला जो है वो। और बच्चा यहाँ पे एक नाम और रख लेना उनका याद, सरपंच भी उन्हें कहा जाता है। सरपंच या गोल्डन बॉय के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नीरज चोपड़ा। अब क्वेश्चन पूछे नीरज चोपड़ा का किससे संबंधित है, क्या खेल संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो से वो संबंधित है, यानी कि भाला फेंकते हैं, भाला फेंक से संबंधित है। बाईचुंग भूटिया जो है किस खेल संबंधित आता है बच्चा, बाईचुंग भूटिया खेल आता है फुटबॉल। और बच्चा ये बाईचुंग भूटिया जो सिक्किम राज्य के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर। उसके अलावा द हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये तो बच्चे को पता है, रोहित शर्मा को क्या कहा जाता है बच्चा, द हिटमैन कहा जाता है। रोहित शर्मा क्या कहा जाता है, द हिटमैन के नाम से जाना जाता है। कैप्टन कूल, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, चाहे कैप्टन कूल आ जाए या बच्चा माही के नाम से जाना जाता है, तो किन्हें जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, आपके सामने है महेंद्र सिंह धोनी। रांची झारखंड से इनका क्या है, मूल निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर
11 आयरन लेडी किसे कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि बच्चा राजनीति के नाम से पूछे, राजनीति में अगर आयरन लेडी आ जाता, प्रियदर्शनी और आयरन लेडी, तो आपने पीछे वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा जाता है आयरन लेडी, लेकिन एक खिलाड़ी से संबंधित है। तो बच्चा इसका सही आंसर क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी जी। कर्णम मल्लेश्वरी बच्चा वो है जो इन्होंने सर्वप्रथम भारत को ओलंपिक में पदक दिलाया था। कर्णम मल्लेश्वरी जी को बच्चा क्या कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है। भारोत्तोलन में इन्होंने भारत को यानी वजन उठाने में इन्होंने क्या दिया था, भारत को पदक दिलाया था। बच्चा अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मास्टर ब्लास्टर जिसे कहा जाता है वो है सचिन तेंदुलकर, और लिटिल मास्टर कौन है, सुनील गावस्कर, जो हमारे क्या हुआ करते थे, कैप्टन हुआ करते थे, सुनील गावस्कर जी। गोल्डन गर्ल यानी बच्चा स्वर्णिम जो गर्ल है वो कौन है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा हिमा दास, जो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। यही क्या है, गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्किम, यहाँ पर बच्चा सिक्किमी हो गया, द सिक्किमी, ओके, द सिक्किमी स्नीपर के नाम से किसे जाना जाता है। बच्चा सिक्किम के है तो नाम क्या पड़ गया, द सिक्किमी। तो यहाँ पर कौन आएंगे, बाइचिंग भूटिया, जो अभी पीछे क्वेश्चन आया था फुटबॉल संबंधित है, उन्हें द सिक्किमी स्नीपर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। बच्चा रावलपिंडी ये कहाँ, भारत में तो है नहीं, जाहिर सी बात है कहाँ पर, पाकिस्तान में आता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई नाम जो आपको देखना है जो पाकिस्तान का, तो क्या आ जाएगा, शोएब अख्तर। बच्चा अपने समय के बेहतरीन बॉलर हुआ करते थे, तो बच्चा शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। मुल्तान का सुल्तान, नवाजगढ़ का मुल्तान, बच्चा किसे कहा जाता है, वीरू है भाई, ये वीरू को कहा जाता है। वीरू कौन आएंगे, वीरेंद्र कुमार सहवाग। इन्होंने बच्चा पाकिस्तान के मुल्तान वाले क्षेत्र में टेस्ट मैच के दौरान 13 शतक लगाया था। 3 बार बच्चा इन्होंने शतक वहां पर लगाया था एक ही मैच के दौरान, इसलिए इन्हें मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। टर्बनेटर के नाम से बच्चा किसे जाना जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। टर्बनेटर कह लो, ये बच्चा भज्जी कह लो, एक ही पॉइंट है। तो टर्बनेटर या भज्जी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, हरभजन सिंह को जाना जाता है, टर्बनेटर या भज्जी कहा जाता है। द प्रिंस किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका। द प्रिंस कह लो, या बच्चा एक क्वेश्चन आ जाए, रन मशीन, रन बनाने की मशीन कौन है, और बच्चा कौन आता है, विराट कोहली। तो आंसर आएगा इसका आपका विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेडी तेंदुलकर किसे कहा जाता है। बच्चा जैसे सचिन तेंदुलकर ने जो है वो बहुत सारे क्रिकेट में रिकॉर्ड्स तोड़े थे, वैसे ही भारत की प्रथम महिला कैप्टन या महिला कैप्टन मिताली राज, और बच्चा इन्हें क्या कहा जाता है, लेडी तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान से संबंधित है लेडी तेंदुलकर, मिताली राज क्रिकेट की खिलाड़ी है। सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुक्केबाजी में या बॉक्सिंग को भारत को 8 बार जिन्होंने स्वर्ण जिताया है वो है यहाँ पर मैरी कॉम, MC मैरी कॉम इनका सही आंसर आएगा। सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। उनकी एक मूवी भी आई थी मैरी कॉम के नाम से, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने एक रोल निभाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। उड़न परी बहुत बार पूछा जाता है, उड़न परी, और बच्चा ये उड़न परी जो है धाविका है, तो क्या आएगा इसका आंसर, PT उषा। PT उषा जो है इन्हें उड़न परी कहा जाता है। केरल के राज्य की ये इस महिला केरल राज्य की धाविका है। भारत के शतरंज में प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, और प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बने थे भारत के शतरंज में, शतरंज यानी चेस, तो चेस में जिन्होंने ग्रैंड मास्टर दिलाया था भारत को वो कौन है, विश्वनाथ आनंद। इनके द्वारा बच्चा भारत को शतरंज में क्या दिलाया गया था, पहली बार ग्रैंड मास्टर दिलाया गया था। टाइगर ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है, तो इन्हें ही विश्वनाथ आनंद को ही टाइगर ऑफ मद्रास भी कहा जाता है, क्योंकि ये मद्रास से क्या संबंधित है, इसलिए टाइगर ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। नजफगढ़ का नवाब किसे कहा जाता है, क्रिकेटर है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र कुमार सहवाग या कपिल देव। आंसर होगा आपका वीरेंद्र कुमार सहवाग। इन्हें नजफगढ़ का नवाब भी कहा जाता है। चंडीगढ़ हरियाणा से संबंधित है। रन मशीन के नाम से किसे जाना जाता है, रन बनाने वाली मशीन, तो ये कौन आते हैं, विराट कोहली। रन मशीन के नाम से विराट कोहली को जाना जाता है। आप थ्योरी वाली क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उसमें से पुटअप होने वाले हैं। सरपंच के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो सरपंच आ जाए या फिर गोल्डन बॉय आ जाए, एक ही नाम है, वो कौन है, यहाँ पर है नीरज चोपड़ा, इन्हें कहा जाता है सरपंच। 27 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन तो हरियाणा के हैं, और बच्चा ये इनका नाम आता है कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, जिनके नेतृत्व में जिन कैप्टन के नेतृत्व में भारत के द्वारा सबसे पहले क्रिकेट में 1983 में वर्ल्ड कप जीता गया था, तो हरियाणा हरिकेन किन्हें कहा जाता है, कपिल देव को कहा जाता है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है। टेनिस है, बैडमिंटन है, जूडो है या मुक्केबाजी, तो इसका आंसर क्या आएगा, बैडमिंटन के नाम से
जानी जाती है साइना नेहवाल। और इसके अलावा फिर अपने पीवी सिंधु की बात की थी, वो भी किससे आती है, तो वो भी आपकी बैडमिंटन से ही आती है। क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड ये किसे कहा जाता है, जो उड़न परी है उसे ही कहा जाता है क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पीटी उषा। पीटी उषा को ही क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एवं एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, पयोली एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो केरल में मैंने आपको बताया था, केरल से पीटी उषा है, तो इनके जगह का जो स्थान है वो क्या है, द पयोली इनके जगह का स्थान। तो इसी के नाम पर क्या नाम पड़ गया, द पयोली एक्सप्रेस। तो इन्हें द पयोली एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है, पीटी उषा को जाना जाता है। यह आपके 34वीं क्लास के एमसीक्यू की क्लास थी। इसके पहले हमने थ्योरी वाली क्लास जो है आपके लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है, तो आप उसको भी देखिएगा, इसको भी दीजिएगा रिवीजन के टेस्ट के रूप में। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।